ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः कक्षा संख्या षष्ठी छठवीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 5 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको 12 सूत्र पढ़ा दिए थे ये, ठीक है। दाश्वांश आह्वान मीध्वांश, ये आपको पूरा पढ़ा दिया था। अब हमारा संप्रसारण प्रकरण आरंभ हो रहा है। ये थोड़ा सा लंबा प्रकरण चलेगा और बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, ठीक है। संप्रसारण प्रकरण के लिए सबसे पहले मैंने आपको प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में एक सूत्र पढ़ाया था, संज्ञा सूत्र के संप्रसारण होता क्या है उसको आपको याद रखना है। क्या पढ़ाया था? इग यणः संप्रसारण, ठीक है। ये सूत्र आपको हमने पढ़ाया था, इग यणः संप्रसारण। ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 44 नंबर का सूत्र है। हम आपको बता दें, जो संप्रसारण चलेगा। संप्रसारण क्या होता है? यण के स्थान पर इक होना, यण के स्थान पर इक होना, ये क्या है? संप्रसारण संज्ञा है। माने ऐसा कह सकते हैं, संप्रसारण माने यण के स्थान पर इक कर देना। इक के अंदर भी 4 वर्ण हैं, ई उ री री, और यण के अंदर भी 4 वर्ण हैं, या व र ला। तो क्रमशः माने पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा करना क्या होता है? संप्रसारण, ठीक है। दूसरा हमने आपको उस समय वहां पढ़ाया था गण संप्रसारण पर कि यण के स्थान पर इक होना, ये जो वाक्य है इस वाक्य का नाम ही संप्रसारण है। दोनों प्रकार से बताया था, ठीक है। अभी इस पर विशेष विचार नहीं, बस संप्रसारण समझ लीजिएगा कि यण के स्थान पर एक करने का नाम क्या है? संप्रसारण। अब उसी की चर्चा चलेगी। चलिए, ये संज्ञा सूत्र था, अब ये विधि सूत्र है, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहला हमारा सूत्र है श्यङः संप्रसारणम पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे, ठीक है। पदच्छेदः श्यङः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं, संप्रसारणम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, पुत्रपत्योः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तं, तत्पुरुषे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं, ठीक है। समास इसमें दिखा रहे हैं, पुत्रश्च पतिश्च पुत्रपति तयोः पुत्रपत्योः, इतरेतर योग द्वंद्व समास कर दिया इसमें। अर्थः पुत्र पति इत्येतयोरुत्तरपदयोः श्यङः संप्रसारणं भवति तत्पुरुषे समासे। पुत्र और पति, क्या? पुत्र और पति, इन दोनों शब्दों के उत्तर पद रहते हैं, बाद में रहते हुए। पुत्रो बाद में या
पति हो, दोनों में से कोई भी हो, तो क्या है जो शंग प्रत्यय है, एक शंग प्रत्यय हमने आपको चौथे अध्याय के प्रथम पाद में पढ़ाया था, यंगश्च आदि से सूत्र था। तो जो शंग प्रत्यय होता है उसको संप्रसारण हो जाता है तत्पुरुष समास में, और वो पति उत्तर पद वाला और पुत्र उत्तर पद वाला जो शब्द है उसका जो समास हो रहा है वो क्या होना चाहिए, शंग के साथ में षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी शंग माने शंगंत शब्द के साथ में। ठीक है, बस इतना ही है। उदाहरण इसका दे रहे हैं यहाँ पर, कारीश गंधी पुत्रः कारीश गंधी पतिः कौमुद गंधी पुत्रः कौमुद गंधी पतिः। ठीक है, परिशिष्ट में इसके उदाहरण सिद्धि नहीं दी क्योंकि कुछ सिद्धि इसकी करा दी थी हमने पहले आपको। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं आपको इनकी गुरुजी की पहले हिंदी पढ़ के बता देता हूं, फिर उदाहरण आपको समझा देता हूं। शंग को संप्रसारण होता है यदि पुत्र तथा पति शब्द उत्तर पद में हो तो तत्पुरुष समास में। ठीक है, यण के स्थान में एक करने को संप्रसारण कहते हैं। यण के स्थान में यदि एक करते हैं इस सूत्र से, ये गण संप्रसारणम से, तो वो क्या संप्रसारण संज्ञा होते हैं, संप्रसारण का नाम होता है। ठीक है, यदि कहीं पर भी या हम संप्रसारण कह रहे हैं तो या के स्थान में ई होगा। ठीक है, व के स्थान में क्या होगा, उ होगा। ठीक है, र के स्थान में क्या होगा, री होगा। ठीक है, ल के स्थान में क्या होगा, लरी होगा। बस यही संप्रसारण है। ठीक है, चलिएगा कोई बात नहीं। अब यहाँ पर दिखा रहे हैं हमें इस सूत्र का प्रयोजन कहाँ पर घटाना है। कहते हैं कारीश गंध्या कौमुद गंध्या की सिद्धि 4:1:74, ये सूत्र था। यंग हमारा सूत्र था ये, ये था यंगश्चाप। क्या था, यंगश्चाप था। तो यंगश्चाप पे हमने ये देखा था। ठीक है, तो यहां पर ये था। चलिएगा यहां पर मैं आपको बताता हूं, तो ये सिद्धि हम देख लेंगे। इन शब्दों से आगे जब कारीश गंध्या और कौमुद गंध्या बना लेंगे तो कारीश गंध्यायाः पुत्रः पतिर्वा कौमुद गंध्यायाः पुत्रः पतिर्वा, ऐसा विग्रह करके षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, समास हुआ। तब प्रकृत सूत्र से ये जो शंग का या है, इसके या को संप्रसारण होकर के कारीश गंधी पुत्र, संप्रसारण से दीर्घ होकर के कारीश गंधी पुत्र कारीश गंधी पति कौमुद गंधी पुत्र कौमुद गंधी पति, ये बनेंगे। चलिएगा अब हम बात करेंगे आगे। ये था आपका, यहां पर हमने बनाया था कारीश गंध्या, ध्यान देंगे। ठीक है, ये यहां पर ये वहां पर देख लीजिएगा, ये है उसी पर यंगश्चाप का करीशस्य गंध एव गंधो यस्य स कारीश गंधी, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब मुख्य रूप से यहां पर क्या हुआ था, ये हुआ था। हम यहां पर कारीश गंध और शंग, अणि और नार्ष्य और गुरुपोत्तमयो शंगोत्रे, ये शंग इससे क्या हो जाता था, अण को शंग आदेश हुआ था। क्या है ये, वास्तव प्रत्यय के स्थान में आदेश हुआ है तो प्रत्यय माना जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र से हमने यहाँ पर ये पूरी सिद्धि कराई थी आपको। तो यहाँ पर हमारा शब्द क्या बना था, ये बना था कारीश गंध्या। ध्यान देंगे, ये कारीश गंध क्या है, ये शंग प्रत्यय हो गया, ये शंग था वास्तव में, ये अभी बताया अणि और नार्ष्यो गुरुपोत्तमयो शंगोत्री। ठीक है, 4:1:78। तो ये कारीश गंध, और ये स्त्रीलिंग में कारीश गंध्या नाम की कोई स्त्री है। ठीक है, तो कारीश गंध्या, ये इस हमने यहां बना लिया कारीश गंध्या, ये क्या हो गया, ये हो गया यंगश्चाप से यहां पर चाप हुआ था। ठीक है, और दीर्घ आदि होकर तो ऐसा बन गया। अब हमें यहां से आरंभ करना है वास्तव में, ध्यान देंगे। ये कारीश गंध्या शब्द कैसा है,
शंग है इसके अंदर, चाप भी है परंतु शंग है। अब ये सूत्र जो है हमारा शंग संप्रसारण पुत्र पत्योस तत्पुरुष, ये शंग संप्रसारण पुत्र पत्योस तत्पुरुषो, तत्पुरुष तत्पुरुष ये है, ये वाला शंग संप्रसारण पुत्र पत्योस तत्पुरुष। ये क्या है, जब शंग प्रत्यांत शब्द कारीश गंध्या हमारा बन गया तो षष्ठी तत्पुरुष में षष्ठी तत्पुरुष ले लिया, पुत्र और पति के साथ में इसका षष्ठी तत्पुरुष समास ही होगा। ठीक है, तो अब तब ये काम करेगा। तो हमने क्या विग्रह किया यहां पर, ये यहां पर दिखाया कारीश गंध्यायाः पुत्र। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कारीश गंध्या और ये आपका ngस षष्ठी व्यक्ति एक वचन और पुत्र, क्या है पुत्र, पुत्र और ये सु, यहां समास हो गया, लुक हो गया इनका। अब क्या है, ये पूर्व पद हो गया और ये हो गया उत्तर पद। क्या हो गया, ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद। तो उत्तर पद के परे रहते, पुत्र उत्तर पद के परे रहते तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या हो जाएगा, जो शंग है उसको संप्रसारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रसारण। अब इसको संप्रसारण क्या हो जाएगा, संप्रसारण क्या होता है, इगण संप्रसारण। तो एक तो इसको या को क्या हो जाएगा, मानिएगा या को ई हो गया, ध्यान दीजिए क्या हो गया, या को ई हो गया और ये प्लस आ। अभी आपको हमने पहले भी कई बार पढ़ाया कि संप्रसारणाच्च, संप्रसारण से उत्तर अच के परे रहते संप्रसारण और अच है, उन दोनों के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। क्या सूत्र पढ़ाया आपको, मैंने बता दूंगा अभी, संप्रसारणाच्च 6-1 सारणाच्च। ठीक है, संप्रसारणाच्च से क्या हो जाएगा, यहां पर पूर्व रूप हो गया, माने आ और ई को ई हो गया। तो अब ये क्या बन गया वास्तव में, यहां से ये भी हट जाएगा, ये पुत्र तो रह जाएगा, ये बन जाएगा कारीश गंधी और ये पुत्र है। ठीक है, समास हो गया, मिल गया। अब यहां पर क्या है, संप्रसारणस्य। ठीक है, संप्रसारण जो इक होता, इक संप्रसारण, तो उसको क्या है, संप्रसारण को दीर्घ हो जाता है। उत्तर पद के परे रहते पूर्व में जो संप्रसारण संज्ञक है, ये क्या है, ई क्या है, संप्रसारण संज्ञक है यहां पर, क्योंकि य के स्थान में हुई है। तो इस संप्रसारण से 6-1-38 से क्या, उत्तर पद के परे रहते इसको दीर्घ हो गया, ये बनेगा कारीश गंधी और पुत्र, स्वादित्पत्ति करके कारीश गंधी पुत्र। ऐसे ही पति के साथ बना लेना है, बस ये सूत्र यही करेगा। ठीक है, अब ये सूत्र हो गया एक संप्रसारणाच्च, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये 2 सूत्र आपको देख लीजिएगा। संप्रसारणाच्च क्या कहता है, संप्रसारणात् अच्छी परता पूर्व परयो स्थाने पूर्व रूप मेकादेशो भवति संहितायाम विषय। तो संप्रसारण संज्ञक जो था अभी उसको आगे अच्छा आ रहा तो पूर्व रूप हो गया, संप्रसारण का ही जो वर्ण था वही हो गया दोनों को। और ठीक ऐसे ही यहां पर ये लगा हुआ है संप्रसारणस्य, ये मैंने आपको बताया था, संप्रसारण अंतस्य पूर्व पदस्य अणः उत्तर पदे दीर्घो भवति, उत्तर पदे परता दीर्घो भवति। संप्रसारण संज्ञक पूर्व पद, संप्रसारण अंत में और वो पूर्व पद भी है, और अण अंत में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अण, अण माने आ ई उ, ये वर्ण अंत में है तो इनको क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है उत्तर पद। यहां पर उत्तर पद क्या था, पुत्र उत्तर पद था, तो उसके पहले दीर्घ हो गया। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, बाकी सरल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें कोई सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ लेना है बस। ठीक है, ऐसे ही आपको ये बना लेना है, कौमुद गंध्या, क्या कौमुद गंध्या, तो कौमुद गंध्यायाः पुत्र कौमुद गंधी पुत्र कौमुद गंधी पति। ठीक है,
चलिएगा अब चलते हैं, आगे का सूत्र है हमारा बंधुनि बहुव्रीहौ, बंधुनि सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, बहुव्रीहौ सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति शंगा संप्रसारणम। अर्थ बंधु शब्द उत्तर पदे बहुव्रीहौ समासे शंगा संप्रसारणम भावती। कहते हैं बंधु, आप कह रहे बंधु शब्द उत्तर पद में हो और पूर्व में क्या है, शंग प्रत्यांत शब्द हो पूर्व पद, परंतु बहुव्रीहि समास में पहले वाला तत्पुरुष था, ये बहुव्रीहि समास में, तो बहुव्रीहि समास हो तो उसमें क्या हो जाता है, शंग को संप्रसारण हो जाता है पहले के समान। तो यहां पर क्या है, देखिए यहां बहुव्रीहि समास करेंगे, कारीश गंध्या बंधुरस्य, कारीश गंधी बंधु, तो यहां पर क्या है, बहुव्रीहि समास हो गया है। कारीश गंध्या सु बंधु, सु अनेक मन्य पदार्थे से समास हो गया, क्या अनेक मन्य पदार्थे से समास हो गया, तो फिर कारीश गंध्या बंधु, और बंधु के उत्तर पद रहते हुए इस शंख को पूर्व के समान संप्रसारण होकर के दीर्घ आदि होकर के कारीश गंधी बंधु, ऐसे कौमुद गंध्या बंधु अस्य अथवा यस्य सह कौमुद गंधी बंधु। ठीक है, जब इसमें तत्पुरुष करेंगे फिर समास वो संप्रसारण नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। यदि हम ऐसा करेंगे कौमुद गंध्यायाः बंधु, फिर तो यही बनेगा कौमुद गंध्या बंधु, संप्रसारण नहीं होगा क्योंकि वो तत्पुरुष हो गया, ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त नहीं है क्योंकि वो तो बंधु और उसके परे रहते करता है। ठीक है, तो इसमें बहुब्री कर लेना है, सिद्धि वैसी है। ठीक है, लिख दिया है यहां पर, अनेक मन पदार्थे से समास हुआ होगा, यही विशेष है। कारीश गंध्या नाम की स्त्री जिसकी बंधु है, माने जिसका रिलेटिव है जिसकी। ठीक है, ऐसे ही कौमुदगंधी बंधु। चलिए ये हो गया। चलिएगा अब आ रहा है हमारा सूत्र, जिसको हमने पहले भी पढ़ लिया है, अब सरलता से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वच्ची स्वप्य यजादि नाम किति, वच्ची स्वप्य यजादि नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, किति सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, समास यज आदिर येषां ते यजादयः बहुव्रीहि, माने यज धातु आदि में जिन धातुओं के, तो वो यजादि धातु हो गई, अब बहुव्रीहि समास हो गया। वचिश्च स्वपिश्च यजादयश्च वच्ची स्वप्य यजादयः तेषां वच्ची स्वप्य यजादि नाम, क्या हो गया, इतरेतर योगदंड हो गया, सरल है। यहां ध्यान देंगे यजादि धातु कौन सी है, धातु पाठ के अंदर भुआदि गण के अंदर, धातु पाठ में भुआदि गण के अंदर यज देव पूजा संगति कर्ण दानेशु धातु पढ़ी है, तो वहां से धातु यज धातु से लेकर के उस भुआदि गण की समाप्ति पर्यंत तक जितनी भी धातु हैं वो सारी क्या कहलाती है, यजादि धातु, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वो यजादि धातु है। यहां पर अर्थ बिल्कुल सरल है, अर्थ में कोई परेशानी नहीं है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है संप्रसारणम, अर्थ वचि स्वप्योर यजादीनाम च संप्रसारणम भवति किति परतः, कहते हैं वच धातु और स्वप धातु, वच परिभाषण धातु है, और एक वो वची से वची आदेश होता है, ब्रू के स्थान में वो भी है, दोनों हैं। और स्वप एक स्वप धातु है, ये शुप शय, और यजादि धातु जितनी है उन सबको संप्रसारण हो जाता है, उनमें जो वर्ण है यदि उनमें कहीं पर यण मिलेगा तो उसको क्या हो जाएगा, संप्रसारण। कित प्रत्यय के पर रहते, परंतु हर जगह नहीं होगा, उसके बाद में इन धातुओं से उत्तर कोई उत्तर कित प्रत्यय होना चाहिए। कित प्राय करके क्या मिलता है, कत प्रत्यय मिलता है, कतवतु मिलता है, और भी प्रत्यय मिलते हैं, लिट आदि में मिलते हैं कुछ, पर मुख्य रूप से प्रधान रूप से कित प्रत्यय, कत प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय, दो प्रत्यय मिलते हैं, उन्हीं के यहाँ पर उदाहरण दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिएगा उदाहरण है वच का उक्तः उक्तवान, ये कत प्रत्यय का हो गया, ये हो गया कतवतु का। स्वप का सुप्तः सुप्तवान,
यज का इष्टः इष्टवान, वप का उक्तः उक्तवान, वह का ऊढ़ा ऊढ़वान, वस का उषितः उषितवान, व्ययी का उतः उतवान, व्ययी का संबीता संबीतवान, व्ययी का हूता हूतवान, वद का उदिता उदितवान, टू ओश्वी का शूना शूनवान। इनकी बहुत सारी सिद्धियां तो हमने आपको करा दी थी, इगेणः संप्रसारणम पर करा दी थी। ध्यान दीजिएगा, आप पुस्तक अपनी खोल लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पर जो हमारा सूत्र था ये इगेणः संप्रसारणम, ठीक है। यहां पर हमने कौन कौन सी सिद्धि कराई थी आपको? उक्तः उक्तवान, सुप्तः सुप्तवान, इष्टः इष्टवान, गृहीतः गृहीतवान। गृहीता तो गृहीतवान तो है नहीं इसके अंदर, वो आगे के सूत्र में आएगी। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर गण संप्रसारणम पर आपको कौन कौन सी ये सिद्धि करा दी थी, ये करा दी थी, ये करा दी थी, इतनी करा दी थी आपको। ये सिद्धि आपको वहां देखनी होगी। अभी मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, विस्तार से आपको सूत्र की परिशिष्ट में देखना होगा पीछे, ठीक है, पुस्तक में आइएगा। अब यहां पर गुरुजी ने हिंदी में लिखा है, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूं। वच ईश्वपशये तथा यजादि धातुओं को कित प्रत्यय के परे रहते संप्रसारण हो जाता है। वच से वच जो लिए वच से वच परिभाषणे तथा ब्रुवो वच ही जो आदेश है ब्रू के स्थान में विहित वच आदेश दोनों का ग्रहण है। इस आदेश को भी हम मान सकते हैं और इस धातु का भी मान सकते हैं, दोनों का यहाँ पर कार्य हो जाएगा। यजादि के अंतर्गत यज देव पूजा संगति कर्णदानेषु से लेकर वादी गण की समाप्ति पर्यंत धातुओं का ग्रहण है। ये मैंने आपको बता दिया, ये धातु पाठ में देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे कहा कि उक्तः उक्तवान आदि की सिद्धि 1:4:44 में देखे, वहां आपको देखना होगा। यह मैं शॉर्टकट में लिख के बताता हूं। ये हमारी वच धातु है, ठीक है। ये क्या आ गया? कता प्रत्यय आ गया, ठीक है। काकी इत संज्ञा हो गई। ये धातु कैसी है? अनिट है। एकाच उपदेशे नुदात्तात से इसकी इट का निषेध हो जाता है। अब यहां पर इस सूत्र ने क्या कर दिया? वची स्वपी एक कित प्रत्यय इसके परे रहते, यहां पर क्या है, इसको संप्रसारण कर दिया। अब संप्रसारण कहां पर होगा और क्या होगा? तो कहा कि इगेण संप्रसारण, जो यण है उसके स्थान पर इक कर देने का नाम ही संप्रसारण है। तो यहां पर यण क्या है? वह है केवल ये, तो वह को क्या कर दिया हमने? ऊ कर दिया संप्रसारण, और इसका जो अ है वो अ बच गया। ये क्या कर दिया? ऊ और अ, केवल व कोई तो होगा, अ तो बचा रहेगा। अब यहां पर संप्रसारणाच्च, उस सूत्र को बार बार ध्यान, संप्रसारणाच्च आपको ध्यान रखना है। जहां पर भी संप्रसारण होगा वहां पर संप्रसारणाच्च सूत्र अवश्य लगेगा। तो यहां पर ऊ और आ को क्या हो गया? ऊ हो गया। तो अब ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया ऊ, और यहाँ चो कु से यहाँ कुत्तो हो गया, का हो गया, तो उक्ता उक्ता स्वादि उत्पत्ति करके उक्ता बन गया। जब कतप्तु प्रत्यय लाएंगे तो उक्तवान बन जाएगा, उक्तवत बन जाएगा, और उसका प्रथमा व्यक्ति एक वचन में नुम आदि होकर के वो बाद की प्रक्रिया है चितवान आदि के समान बन जाएगा, ठीक है। तो संप्रसारण यहां हो गया। ऐसे ही सुप्ता सुप्तवान, तो यहां पर क्या है? श्वप धातु है। वास्तव में धातु तो क्या है हमारी? ई श्वप। तो इसको आदि टुड़वा से ई की संज्ञा, और फिर धात्वादेश शह स से इसको स को क्या हो जाता है? स हो जाता है, तो ये स्वप बन जाता है। और ये कता प्रत्यय हो गया आपका। कता प्रत्यय ऐसे पहले करते वैसे हो जाएगा, काकी संज्ञा हो गई। अब यहाँ पर ये भी अनिट धातु है, एकाच उपदेश से निषेध हो गया। अब ये वच्ची स्वपजाति नाम कितनी से संप्रसारण प्राप्त, संप्रसारण किसको होगा? व को होगा। तो ये क्या स्थिति बन जाएगी? सा और व को संप्रसारण ऊ, और ये अ बच गया हमारा, और ये प।
संप्रसारणाच से क्या हो जाएगा, ऊ, दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, ऊ इसमें मिला देंगे सु पा और ता, सुप्ता, स्वादित्पत्ति, ऐसे सुप्तवान बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका इष्टः इष्टवान ये यज है, यज है, और ये कता प्रत्यय है आपका, इत संज्ञा हो गई। अब यहां पर वचिष्ठ है, ये भी अनिट धातु है। क्या है? ये भी कैसी है, अनिट, एकाच उपदेशन वात्तात से निषेध हो गया। अब यहां पर निषेध हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वचिष्ठ पे इजादी है, यज है, तो इसको क्या संप्रसारण हुआ, तो यह को क्या हो जाएगा ई, और ये अ संप्रसारण लग करके आ ई और अ को ई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा ई। ठीक है, अब यहां पर ये ता है। अब यहां पर एक सूत्र लगता है, वृश्च भ्रश्च श्रीज मृज यज राज भ्राक्षाम शाह, ये 8वें अध्याय वही सिद्धि देखिएगा। यहां पर क्या हो जाता है, इसको श हो जाता है, वृश्च भ्रश्च से श हो जाता है, और फिर इष्टना इष्टु से इसको ट हो जाता है, तो क्या बन गया, इष्टा, स्वादित्पत्ति करके इष्टा, और कतवतु में इष्टवान बन गया। सरल कठिन नहीं है। ठीक, ऐसे ही डू वप से वप धातु है, ये वप से उपतवान, उपता उपतवान, तो ये वप धातु है, और ये कता आ जाएगा आपका, ये हट गया, तो क्या बचा, ता। अब यहां पर इस सूत्र पूर्व से अनिट धातु है, एकाच उपदेश। ठीक है, अब यहां पर क्या है, संप्रसारण होगा तो व को उ, और संप्रसारणाच से पूर्व होकर के क्या बन जाएगा, उ बन जाएगा, तो ये उपता उपतवान बन गया। वह का ऊढ़ा ऊढ़वान, ये नहीं बनाया, ये नहीं बनाया। यहां पर लिखा हुआ है, इसकी सिद्धि आइएगा, यहीं पर बता देता हूं मैं। ऊढ़ा में क्या करना है, वह धातु है, ये वह धातु से कत प्रत्यय होकर के संप्रसारण होकर के संप्रसारणाचादि लग करके क्या स्थिति हो जाएगी, ऊह और ता। ठीक है, ये भी धातु कैसी है, अनिट है, एकाच उपदेशन से अनिट है। अब यहां पर क्या ये हा हो गया, अब यहां पर हो ढा, हो ढा से क्या हो गया, हा को ढा हो गया, हा को ढा हो गया, ढा होने के बाद झस तथोर दो दहा, झस से उत्तरता और था को क्या हो जाएगा, धा, तो यहां पर क्या है, ये ढा हो गया, ये क्या वास्तव में ढा हो गया, तो ये झस में आ गया, झस से उत्तर तकार को क्या हो गया, धा, धा हो गया, ता को धा हो गया। फिर इष्टना इष्टु, मान ढा के कारण से ढा वर्ग में आ रहा, इष्टना इष्टु से धा को क्या हो जाएगा, ढा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ष्टुत होकर के ऊढ़ और ढ, ढो ढे लोपा, ढकार के परे रहते पूर्व के ढकार का इसका लोप हो गया। ठीक है, ढोढ़े लोपा से फिर पूर्व ढकार, ढ्लोपे पूर्व से दीर्घो अणा, ढा अथवा रेप के लोप हो जाने पर उससे पूर्व में जो अण है उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अब यहां पर इस ढा का लोप हुआ ढकार के पर, तो इससे पूर्व में जो ऊ है उसको क्या होगा, दीर्घ हो गया, तो दीर्घ होकर के ऊढ़ा, स्वादि उत्पत्ति करके ऊढ़ा बन गया, कोई विशेष नहीं है। ठीक है, तब तू प्रत्यय में क्या हो जाएगा, ऊढ़वान, सिद्धि इसी प्रकार जाने। ठीक है, कोई विशेष नहीं है। अब है आपका आगे उषिता उषितवान, इसमें क्या धातु है, वस धातु है, क्या है, वस। ये वस धातु है, तो वस धातु कता संप्रसारण यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये जो धातु है ये कैसी, सेठ धातु है, कैसी है, सेठ, तो यहां पर इट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये कथा कित रहेगा। अब यहां पर क्या है,
इसको संप्रसारण होकर के क्या बन जाएगा, उस बन जाएगा। ये क्या बना, उस। सारे सूत्र पूर्व लग करके, ठीक है। अब शासी वसी घसी नाम च, माने शास वस का क्या होता है, इन से उत्तर्ण का सकार को मूर्धन्य हो जाता है। ये वस धातु पड़ी हुई है 8-3-60 में, देख लीजिएगा। तो यहां पर इसको क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया ये। तो ये उषिता बन गया, और स्वादि उत्पत्ति करके उषिता उषितवान बन जाए कतवतु में। सरल है, ठीक है। मुख्य रूप से संप्रसारण हमारा हो गया यहाँ पर। अब हमारा सूत्र है संबीता हूता सूना आदि में क्या करना है आपको, ये व्यय धातु है। क्या धातु थी हमारी, ये देखिएगा व्यय। अच्छा, व्यय में उताह उत्मान इसमें बताया नहीं, इसको देख लीजिए। व्यय का क्या है, ये है व्यय, और ये क्या आ गया, ता, ठीक है। अब यहां पर इसको क्या हो जाता है वास्तव में, आदेश उपदेश शिति। क्या है, सबसे पहले लगता है आदेश उपदेश शिति। आदेश उपदेश शिति से क्या हो जाएगा, इसको ए को एच को आ हो जाएगा, वा हो जाएगा, ठीक है। अब इस ये अनिट धातु है, एक उपदेशन से कैसी है, ये अनिट है। तो अब इसमें क्या है, ये अब इसको संप्रसारण हो गया, संप्रसारण इस सूत्र से, तो उ और संप्रसारणाच, तो ये उ ऐसा बन गया, उ अत्ता उता, स्वादित्पत्ति होता, ऐसे ही उत्तावान, कोई विशेष नहीं है। बस इसमें यहाँ पर आप लगाए, लगना लग जाता, लगता है यहाँ पर आदेश उपदेश शिति प्राप्त है, माने शित भिन्न प्रत्यय के विषय होने पर क्या है, एच को उपदेश में ही आ हो जाएगा, तो आ कर दिया संप्रसारण, फिर वो आ उसी में मिल जाता है। अब है हमारा व्यय। व्यय का यहां पर दिखाया है इन्होंने संबीता संबीतवान, ठीक है। यहां पर थोड़ा देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं, यहां पर गुरुजन लिखा है ये आपका संबित है, समपूर्वक क्या धातु है, व्यय, ठीक है। और ये कता प्रत्यय हमारा आ रहा है, यहां पर भी आदेश उपदेश शिति से क्या हो जाएगा, इसको ए को आ हो जाए, व्या हो जाए, ठीक है, ठीक है। वैसे कहीं पर दिखाते नहीं है, पर मैं जो प्राप्त है वास्तव में वो दिखा रहा हूं मैं आपको। अब यहां पर व्या हो गया। अब इस सूत्र से क्या है, संप्रसारण प्राप्त है। क्या प्राप्त है यहां पर, संप्रसारण। ये धातु भी कैसी है, अनिट है। कैसी है, अनिट। तो यहां पर इसको संप्रसारण में देखिए, यहां पर क्या है, दो हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। यहां पर संप्रसारण करने के लिए क्या है, आपके पास में व्यय को व्या बन गया। अब हमने ये सूत्र लगाने लगे वचिस्वप आदि नाम किति, तो संप्रसारण क्या होता है, इगण है संप्रसारणम। तो ये जो इसमें अब इसको वा को करे संप्रसारण, या को संप्रसारण करे, ये समस्या आती है कि व को संप्रसारण करें या य को करें या दोनों को करें, तो दोनों को प्राप्त है, दोनों को कर देंगे तो बनेगा ही नहीं संबीता। तो इसके लिए एक सूत्र है आगे, क्या है, इसके लिए एक आगे सूत्र है, ध्यान रखेंगे। न संप्रसारणम संप्रसारण, न संप्रसारणे संप्रसारणम, ये सूत्र है। आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं उसको, ये वहां पर लिखा नहीं है, न संप्रसारणे संप्रसारण।
6×1 = 36। इसको पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा। ये सूत्र क्या कहता है, संप्रसारणे परता पूर्वस्य यणः संप्रसारणम न भवति। इस सूत्र का मोटा सा अर्थ आपको ये जान लेना है कि जहां पर दो या दो से अधिक यण हो, यण, और वहां पर संप्रसारण प्राप्त हो रहा हो यणों को, तो कहते हैं कि बाद वाला जो संप्रसारण माने जिसको संप्रसारण करेंगे उसके परे रहते पूर्व वाले यण को संप्रसारण नहीं होता है। क्या? पूर्व वाले यण को संप्रसारण नहीं होता। जैसे यहां पर आप देखिएगा, ये हमने लिख दिया, ये समपूर्वक, ये क्या था, व्या हो गया, व्या हो गया था, और ये क्या था, त। अब यहां पर यण क्या है, वा और या, ठीक है। तो ये कहते हैं संप्रसारणे, माने ये भी क्या है, संप्रसारण का अर्थ है जिसको आगे चल के संप्रसारण होना है, माने ऐसा यण जिसको इक होना है, उसके परे रहते। क्या? ऐसा यण जिसको चल के अभी आगे इक होना है, तो उसको संप्रसारण का है, उसके परे रहते पूर्व में जो यण है उसको संप्रसारण नहीं होता है। तो यहां पर ये क्या है, इसको आगे चल के संप्रसारण होना है अभी, तो इसको संप्रसारण नहीं होगा, इसलिए व को संप्रसारण नहीं होता है, इसलिए मना कर दिया, न संप्रसारणे संप्रसारणम। ठीक है। अब तो ये हो गया, तो अब इसको संप्रसारण हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, और आ संप्रसारणाच लग करके ई बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा सम, बाकी इसकी सिद्धि में आपको वहां पर भी बताऊंगा। ठीक है, ये बन गया आपका सम और वी, ऐसा बन गया वी और त। अब यहां पर एक सूत्र है 6वें अध्याय के ये 4थे पाद में, हालाह। हालाह ये कहता है कि हल से उत्तर, क्या? हल से उत्तर यदि संप्रसारण जो जिसको जो संप्रसारण संज्ञक है इक, माने यण के स्थान में हुआ एक है, उसको दीर्घ हो जाता है, हालाह। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये हमारा सम और ये वी, अरे ये वा और ई और त। अब ये हल है, हल से उत्तर ये संप्रसारण है, तो इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, हला से दीर्घ हो गया, तो क्या बन जाएगा, संबीता। ठीक है, संबीता बन जाएगा। ये वास्तव में समय है, तो मैंने मौनुस्वार लगा करके पहले ही अनुस्वार कर दिया था। ठीक है, बाद में भी कर सकते हैं आप। तो ये बन गया। इसी प्रकार से वे से हूता बना लेना है आपको, उसमें ये नहीं लगेगा न संप्रसारणे संप्रसारणम, केवल इसी में लगेगा, संबीता और संबीतमान में। हूता शूना में क्या है, यहां पर भी दीर्घ हुआ है हला से, यहां पर क्या हूता तो वही धातु है, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है आपको, वही को हुआ हो जाएगा और उसको संप्रसारण आदि हूता बन जाएगा, दीर्घ होकर के हूतबान। और वध से उदिता उदितबान, तो इसमें भी कुछ नहीं है, ये सेठ धातु है, ये वाली, ये कैसी धातु है, सेठ, तो इट हो जाएगा इसमें, आर धातु का सेठ बना दे से क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। और फिर एट ये टू ओश्वी में थोड़ा विशेष है, उसको देख लीजिएगा। टू ओश्वी में क्या है, ये भी वास्तव में अनिट धातु है, ये सेठ धातु है वास्तव में, तो सेठ होने पर इसको अनिट बना दिया है, माने सेठ है, परंतु जब कता प्रत्यय आएगा तब इसको अनिट बनाया है, सब जगह अनिट नहीं है ये। तो कहते हैं यहां पर शून है, शूरमान में क्या, ओदितश्च, ये धातु क्या है, टू ओश्वी धातु थी, क्या थी, टुई ओश्वी, तो इनकी संज्ञा हुई। ठीक है, अब यह श्वी और ये कता,
ध्यान दीजिएगा। काकी संज्ञा हो गई तो हमारे पास में क्या बच गया, श्वी और ता। अब यहां पर क्या है, ओदितश्च माने आर, इसमें क्या है ओदितश्च से, ये तो बाद में करेंगे अभी तो, ठीक है। हाँ ये बाद में लगाना है। अब यहाँ पर क्या, आर धातु कश्चित बलादि से यहाँ पर इट की, इट आगम की प्राप्ति है, परंतु इस इट का श्वीदितो निष्ठायाम 7-2-14 कि श्वी धातु और इद धातु से उत्तर निष्ठा को इट नहीं होता है, ये सूत्र कहता है। तो यहां पर श्वी धातु है ये, तो श्वी से उत्तर निष्ठा के कता को इट नहीं होगा, दूसरी जगह तो हो जाएगा, इससे प्राप्तदान मना कर दिया। अब यहां पर इस सूत्र से संप्रसारण हो गया, संप्रसारण होकर के क्या बना आपका, ये श ऐसा ही रहेगा, और व को उ हो गया, ठीक है, और ई, ये ई संप्रसारणाच मिलकर के उ बन गया, तो क्या बन गया, ये शु, ये बन गया शु। अब हला से दीर्घ कर लेंगे इसको, शु। अब लगाएंगे ये वाला सूत्र 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 42वां, ओदितश्च, ओदित धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है, बस क्या हो जाता, नकार। तो ओदितश्च से क्या कर दिया, इसको नकार कर दिया, तो क्या बन गया, शू नाहा। ऐसे ही कतवतु में शू नवान बन जाएगा, और कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया आपका शून्यमानी। अब ये आपको सिद्धि स्वयं बनानी है, बाकी जो मेन कार्य वो मैंने बता दिए, ठीक है। चाहे आप नोटबुक पर बनाइएगा, चाहे आप मानसिक चिंतन करके सोच के इसके बाद अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सूत्र लग गया, ठीक है, तब पक्की होगी सिद्धि आपकी, ठीक है। ऐसे ही कोई ऑफलाइन में आपको पढ़ाएगा, तैयारी तो आपको ही करनी है। ऑफलाइन में गुरुजी कोई ऐसा तो नहीं है कि उठा के रख देंगे, गुरुजी बताएंगे, जो यहाँ पर लिखा है वो बताएंगे, जो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा विस्तार भय से वो आपको बताते हैं, वो मैं पढ़ता हूं। तैयारी तो बाकायदा आपको ही करनी पड़ेगी, चाहे कहीं पर भी पढ़िए, चाहे गुरुकुल में पढ़िए, चाहे पढ़िए अपने घर पर बैठ के, परिश्रम आपको इतना ही करना पड़ेगा। और ऑफलाइन में तो और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और कहीं दूर स्थान होगा तो वहीं रहना पड़ेगा, उनकी दिनचर्या में रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सूत्र हो गया हमारा संप्रसारण वाला मुख्य सूत्र, इसको ध्यान रखेंगे, वच्ची स्वप्य आदि नाम कितनी। अब संप्रसारण का आगे सूत्र आ रहा है, ये भी बहुत विशेष सूत्र है, ग्रहिज्या वै व्यधि वष्ट विचत वृश्चत पृच्छत वृज्जति नाम नीतिच, ठीक है। पुस्तक अवश्य मंगा लीजिएगा, जब आप इतनी विद्या, बड़ी विद्या को प्राप्त करने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं तो इन पुस्तकों को अवश्य मंगाइएगा, ठीक है। बहुत वर्तमान समय में बहुत अधिक पैसे की पुस्तकें नहीं है, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।